रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो दोस्तों कहते हैं कि नीचतों के भेद अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और बंदा एक जो कुछ यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रहा है, मैं इंसान तो कुछ नहीं कह सकते। आप मामचे में गोइयाँ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, छोटी सी की बात का बतंगड़ बना सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चलता कि अगले बंदे के दिमाग में क्या जा रहा है। तो यही बात जो है ना, मैं इमरान खान के बारे में कहता हूँ कि वो नेक नीयती से ही कर रहे होंगे। जो कुछ एहसास के जरिए वो पहले उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए, लोगों को पैसे देने शुरू किए, फिर कल उन्होंने लॉन्च किया है एहसास के जरिए प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम ये है कि कोई भूखा नहीं सोए। तो ये जिसमें वो कह रहे हैं कि एक सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल लोगों को, उनको डायरेक्टर साइट में दी जाएगी, और उनको मेक श्योर किया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं वो भूखे ना सोएं, और उनको फूड जो मिलता रहे। तो इसके बारे में मैं ये कुछ कह नहीं सकता कि मैं उनकी नीयत पर शक करूं और ये कहूँ कि जो कुछ वो कर रहे हैं यार ये प्रॉफिट सही नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि जो कुछ वो कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में बताएगा कि जो जिस तरह का जो मंजर हम सामने आएगा, पता चलेगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वाकई एक वाकई उनके जैसे वो कहते हैं कि मदीना की रियासत बनेगी या कोई शाल माशरा बनेगा, ये उसका एक पहलू है या एक आंसर है। और उसके बाद इन फ्यूचर जो कुछ इस तरह इकदाम करेंगे जिसके जरिए गरीब जो है ना थोड़े से आसानी की जिंदगी हो सके, वो आसानी से रोटी खा सकें, अपनी जिंदगी गुजार सकें। मुझे याद पड़ता है कि जब किसी जमाने में ज़ियाउल हक जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला या मार्शल लॉ लगाया, तो वो इस्लाम की बातें करते थे, और सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा इस्लाम की बातें अपने इक़्तिदार को तोड़ देने के लिए करता है। लेकिन चाहे सोचे समझे बगैर कि अब अल्लाह की ज़ात यहाँ के मामला जानती है, यहाँ के मामला जानती है। वो इस्लाम का नाम लेते थे तूल देने के लिए, या वो वैसे इस्लामी थे, ये बात बाद में हम लोगों को पता चली। जब वो चले गए तो पता चली कि वो जब उनके साथियों ने बताया कि वो 5 वक्ता नमाजी थे, वो इस्लाम के बदाई थे, वो इस्लाम की बातें करते थे, और वो ये नहीं है कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्हें शुरू किया है। वो यही नमाजी पक्के नमाजी थे, पक्के सच्चे मुसलमान थे। जैसे मामलात बाद में जैसे बिगड़े या जैसे ने उन्होंने टर्न लिया, उनके बारे में आप बातें कर सकते हैं। चलो मैं ठीक है कि उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं। वो रेफरेंडम में मुझे याद है कि आप चाहते हैं कि इस्लाम का नफाज हो पाकिस्तान में। तो जब उन बंदों ने रेफरेंडम में कहा हम चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि मैं 5 साल और गवर्नमेंट में रहूंगा। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुतों ने तनकीद की इस पे। उन्होंने कहा कि आपने पूछा कुछ और था, और इसका मतलब आपने ये निकाला है कि मैं इक़्तिदार में रहूंगा। जब आप पूछ ये रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या आप इस्लाम का नवाज चाहते हैं, तो अगर ये कोई भी मुसलमान वो नहीं कह सकता कि हम नहीं चाहते। चाहे चिपजाज के हाथ काटने पड़े तो पता चलेगा मैं नहीं चाहता था वैसे इस तरह लेकिन जो इन द मीन अगर सामने किसी को पूछा जाए कि यार कि आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इस्लाम का नफाज हो, इस्लामी कवानीन हो, शराई कवानीन हो, आप सारी दुनिया उस पर अमल पैरा हो जनाब, और अदल इंसाफ कायम हो, तो आप हर बंदा कहेगा कि हाँ ठीक है हम कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मतलब ये निकाला है कि अगर हम कहते हैं कि हाँ यस इस्लाम का नफाज चाहते हैं, लेकिन आपने कहा है कि अगर नफाज चाहते हैं यस लिखेंगे तो इसका मतलब है 5 साल मेरे और पक्के। लेकिन निजतों का अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो इमरान खान जो बज़ाहिर कर रहे हैं वो एक अच्छा है, उनका लगता है कि एक नेक दिल इंसान है, वो सोचते हैं कि गरीब के बारे में कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन मैं जो इसका निकाला है कि कोई भूखा नहीं सोए, मेरा ख्याल है ये इसका ये होना चाहिए कि कोई भूखा नहीं रोए। ये बहुत जरूरी है कि कोई भूखा जरूर रोता बिलबिलाता ना फिरे कि उसके पास पैसे नहीं है, या उसके पास बच्चों के लिए कोई खुराक नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है। उसको जैसे जिस तरह के हमारे माशी मामलात है हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, जिस तरह के माशी मामलात में इनमें आप लोगों को फ्री फूड वगैरह नहीं दे सकते, उनको आप पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे माशी मामलात कोई इस तरह के नहीं है कि हम सोशल सिक्योरिटी का कुछ ऐसा निजाम करें जिसमें पैसे भी दिए जाएं और को हर गरीब बंदा जो है उसको फूड मिलेगा। यानी कि ये कैसे लोग कहते हैं यार दुनिया में सबसे जो ये आसान चीज है ना वो है किसी पर क्रिटिसाइज करना, किसी पर तनकीद करना।
लेकिन तनकीद को एक साइड पे रखते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा इमरान खान पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये किस तरह मुमकिन है कि जो एक मुल्क स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, और कई दफा हमारे पास पैसे नहीं होते कि जो हमने कर्जे ले चुके हैं उनकी किस्तें दे सकें, तो हम किस तरह करेंगे कि एक जो गरीब है उनको घर में रोटी भी दें और उनको पैसे भी दें। हालांकि आपको याद पड़ता है कि कुछ महीनों पहले ये बात चली थी कि जो पेंशन का निजाम है उसको पाकिस्तान में खत्म कर दिया जाए, और आज के बाद से कोई बंदा पेंशन नहीं किसी को नहीं मिलेगी। वो आर्मी का बंदा हो, वो टीचर हो, जो गवर्नमेंट मुलाजिम हो, उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन जो है एक बहुत बड़ा बर्डन है कंट्री पे। और पेंशन जो है यूके में जैसे होता है कि आप पे करते हो, एम्प्लॉयर पे करता है, वो बाई की जाए पेंशन, ना कि आप सोचें कि आपको पेंशन क्योंकि आपने काम किया इसलिए आपको पेंशन मिलेगी। ये दूसरे कंट्री में होता है कि उनको टैक्स बहुत ज्यादा काटते हैं वो। लेकिन हमारे मुल्कों में जैसे एक बंदा जो टैक्स उसने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, टैक्स जिंदगी में एक टेढ़ी पैसा नहीं दिया, तो आप सोच रहे हैं कि जब वो ना, क्योंकि टीचरों का या आर्मी वालों का ऐसे होता रहा या गवर्नमेंट मुलाजिमों को ऐसा होता रहा, पहले उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, तो एक बंदे ने जब टैक्स दिया ही नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया टुवर्ड्स पेंशन, तो अब कह रहे हैं कि जब वो जो पेंशन जो रिटायरमेंट होगी, पेंशन होगी, तो उसके पैसे मिला करेंगे जब तक वो जिंदा है। अगर वो 120 साल वो जिंदा रहता है तो उसको पेंशन मिलती रहेगी। तो उन्होंने सोचा था कि गवर्नमेंट ने ये सोच रखा है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, कि ये पेंशन जो है ना एक बहुत बड़ा बर्डन है मुल्क पे, बहुत बजा अजाफी बोझ है, और जो अब तो हो चुका आने वाले दिनों में इसको खत्म किया जाए और इसको ना कहा जाए। तो ये जो है, अगर ये हम सोच रहे हैं तो हम किस तरह सोच रहे हैं कि नेक नीति, जहां आप दिमाग से सोचते हैं अच्छी बात है, यहां से सोचते हैं कि अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आप एक माशरा फलाई माशरा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोए। लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरह मुमकिन है कि आप पूरे पाकिस्तान में, जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान बेरोजगार बैठा है, तो आधे से ज्यादा, तो आप किस तरह करेंगे कि उनके घर तक रोटी पहुंचाए या उनके खाना पहुंचाए या उनको पैसे दें? ये सोच करके आप एक फलाई माशरा बना रहे हैं, जब आपके पास जो आपके माशी या तो आपके है कि आप जॉब्स प्रोड्यूस करें, फैक्ट्रियां लगाएं, मिल लगाएं, चाइना को कहें, जिस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े बहुत हैं उनको कहें कि यहां हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां बनाएं, प्रोडक्शन यहां से शुरू करें। तो एक लोगों के लिए बजाय इसके कि वो घर में बेरोजगार बैठकर पैसे हासिल करें या उनको खाना रोटी बेकारियों की तरह उनको खाना मिले, तो वो करें, काम पर जाएं, तो कंट्रीब्यूट करें, जो फैमिली में फूड उनको लेना है वो खुद बाई करें, ना कि यानी कि एक तरीका हो सकता है कि आप जॉब्स प्रोड्यूस ना करें और पूरा जो मुल्क है उसको इस पर लगा दें कि आपको लिए खाना बनाया जाएगा, घर दे दिया जाएगा बस। तो ये लोग ये कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान का नाम दाता दरबार और आजाद कश्मीर का नाम पीरे शाह गजी दमड़ियां वाली सरकार रख दिया जाए, तो कैसा हो कि आपके जो ना बंदे जाए, काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये नेक नीति है एक तरफ, आपके जो दिल में है वो एक तरफ, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो हो नहीं सकता वो एक तरफ। यानी कि आप किस तरह करेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं तो निज नेक नीति से मैं करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं किस तरह हो, लेकिन कुछ और ही बंदा उठेगा जो जिसके लिए ये आसान होगा कि बातें करना तो इंसान के लिए आसान होता है, जैसे मैं कर रहा हूं, वो उठेगा तो वो कहेगा नहीं यार पैसे तो आपके पास है नहीं है, तो आप किस तरह ये इसको अफोर्ड किस तरह करेंगे या किस तरह ये मामला चलाएंगे जिसमें करप्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं इसमें। जब तो वो कह सकता है, कोई बंदा भी कह सकता है कि लोग आप सिर्फ वो, आपको पता है कि वोटों का मामला आने वाला है, जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपने यूं किया है कि आपने ये करना शुरू कर दिया ताकि पता हो कि गरीब ही तो वोट देगा, क्योंकि हम गुर्बत जो है ना, हमारे कितने परसेंट जो लोग हैं वो बिल्कुल ही गरीब हैं, उनकी जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि अगर मैं शहरों में, क्यों इमरान खान का ये मसला है कि ज्यादातर वो शहरों में जाते हैं, वो गांव विलेजेस में कभी नहीं जाते, तो उनका मतलब ये है कि उन्होंने पहले शेल्टर रूम बनाए, अब ये बनाया कोई भूखा और सोए वाला मामला। तो ये है कि इस तरह के, अगर इस तरह होगा तो गरीब भी मेरे शिकंजे में आ जाएंगे, वो भी वोट देना शुरू कर देंगे। शहर के लोगों तक वो जाते हैं, वो गांव कभी भी नहीं जाते वो। तो ये थोड़ी सी जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, शायद उनकी नीयत साफ हो, वो सोच रहे हो कि ठीक है सम वी विल कंट्रीब्यूट, तो को हम पैसे निकाल लेंगे, इसको फंड कर लेंगे, हम हमारे लिए इजी हो जाए कि फंडिंग जो है ना वो हम प्रोवाइड करें इसके लिए, शेल्टर होम्स के लिए, और कोई भूखा ना सोए जो इनिशिएटिव है उसके लिए। और हम क्या करें कि गरीबों को जो उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान बनाने की कोशिश करें।
चलो थोड़ी सी उनके लिए आसानी हो जाए कि उनको अगर 3 दफा नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना नहीं मिलता तो कम से कम एक दिन का खाना उनको लाजमी मिले, तो ताकि जो अपने बच्चों की देखभाल कर सके, उनके लिए ये फिक्र जाती रहे कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं तो उनके पास के लिए फूड नहीं खरीद सकता। तो ये किसको ये एक क्वेश्चन मार्क है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए कि ये इसकी फंडिंग कहां से करेंगे, और ये अगर कुछ हो तो कोई जवाब दे सके तो जवाब दे कि किसकी फंडिंग कहां से की जाएगी। जब हम अपने जो कर्जे लिए उनकी किस्त नहीं दे सकते, तो जो भूखा ना सोए वाली जो शेल्टर होम जो है, अगर कोई बंदा घर बैठा है तो आप उसको खाना कैसे देंगे, उनको उनको पैसे कैसे देंगे, उनको सब्सिडी कैसे देंगे, जब वो बंदे ने कभी काम ही नहीं किया और को कंट्रीब्यूट मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा, तो वो आप उसकी फंडिंग कैसे करेंगे। और जब आपने कुछ जो पीटीआई की गवर्नमेंट का जो टाइम गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, उसमें कोई जॉब्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन का कहा गया था कि कंस्ट्रक्शन होगी, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, वो कुछ नहीं हुआ अभी तक, सो फार कुछ भी नहीं हुआ। मकानों का कहा गया था, वो मकानात भी मेरा ख्याल है 3, 4, 5 हज़ार से ज्यादा नहीं बढ़े अभी तक। उनका कोई प्रॉपर ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं हुआ उसमें। तो ये एक बहुत ही एक जरूरी सा है कि नीयतों को अपने साथ रखिए। मेरी नीयत ये है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं, लेकिन पैसे ये घर में अकाउंट की सिचुएशन है कि मेरे पास एक साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी इसकी कोई वजाहत मुझे पता है कि मेरी नीयत बहुत अच्छी है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं और हेलीकॉप्टर से आगे पीछे सफर किया करूं, यूके में शहर में जाऊं, वही हेलीकॉप्टर सामो पाकिस्तान में ले आऊं और याद ले लूं हेलीकॉप्टर के बजाय, और वहां भी मैं चक्कर लगाया करूं जहांगीर तरीन की तरह। लेकिन ये तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन पैसे नहीं है। पैसे सिर्फ इतने हैं कि मैं एक साइकिल टूटी फूटी खरीद सकता हूं। तो नीयतों को कहां तक रखें जब आपकी जो बैक पावर है ना, आपकी जो पीछे से जो फंडिंग इस्तेमाल करनी है ना, वो आपके पास नहीं है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर आपके पास फंडिंग हो, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि आप ये ना सोचिए कि कोई भूखा नहीं सोए, ये मेक श्योर कीजिए कि भूखा नहीं रोए। बहुत जरूरी है कि आप उनके लिए जॉब्स प्रोड्यूस करें। लॉन्ग रन जब तक आप जॉब प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये जो मसला है ये चलता ही रहेगा। और सच्ची बात है, ये कोई ऐसे मामला हैं जिसमें करप्शन बहुत आसानी से हो सकती है। कोई लोग कुछ दोस्तों के आगे पीछे से वो नादरा कार्ड ले सकते हैं, उनका नंबर वहां कोट किया जाता है, तो नंबर ले सकते हैं किसी बंदे को, वो जो बंदे जो कभी शेल्टर होम में आए नहीं, उनको भी वो कर सकते हैं कि वो आए थे, क्योंकि बिल्कुल ये ओपन करप्शन का मामला बन सकता है ये, क्योंकि बिल्कुल आसान है 2-4 बंदों के लिए करप्शन करना कि यार यूं कहूं कि पैसे हमने या ये इतने चावल खरीदे थे, इतनी दाल खरीदी थी, इतनी आटा खरीदा था, तो खरीदा नहीं था। जैसे गवर्नमेंट के मुलाजिम करते हैं कि वो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं, वो खानदानों के लिए यूज करते हैं, और बाद में वो बिल जो है ना वो गवर्नमेंट के देते हैं कि पेट्रोल डलवाया था या डीजल डलवाया था। हालांकि वो जो डीजल डलवाया था या पेट्रोल डलवाया था वो उसने गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, वो फैमिली के लिए इस्तेमाल किया। गुड इनिशिएटिव, लेकिन ये कि इसके ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि इसकी फंडिंग कहां से की जाएगी, और एक लॉन्ग रन इसको कैसे चलाया जाएगा, और किस तरह मेक श्योर किया जाएगा कि इसके करप्शन ना हो और ये शफाफ हो बिल्कुल, कि उसमें कुछ ऐसे मामला ना बाद में आए कि बाद में आपकी, जैसे आप लोग अपोजिशन की पकड़ दकड़ कर रहे हैं, वो आपके पीछे इसी के इसी मामले पे आपकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाए कि इसमें बहुत बड़ा एक घपला हुआ था या इसमें बहुत बड़ी करप्शन हुई थी। तो ये क्वेश्चन मार्क है। आयोग के कोई इसका जो जवाब दे सके कि ये सारा कुछ सारे मामला किस तरह किए जाएंगे।